तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरी ट्रेड डील में भारत ने किस तरह से अपने किसानों के हितों को सुरक्षित रखा है। जो बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि किसानों के हित सुरक्षित नहीं है, वो किस तरह से सुरक्षित रखा है। किसानों के हित, किसान सुरक्षित, देश विकसित। अब ये इसको चार्ट को देख करके समझ सकते हैं, भारतीय किसानों को पूरा संरक्षण मिला है। और ये जो अनाज बने हुए हैं, ये इस डील के तहत अमेरिका ला करके यहां पर नहीं बेच सकता। इसमें गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदो, बाजरा, कांगनी, ओट्स, मैदा, आटा जिसमें गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा आदि सभी शामिल है, उसके आटे, छिलका रहित अनाज, ज्वार, जौ, चावल, मक्का, अमरंथ, रागी, ये सारे आइटम्स, ये सारे जो अनाज हैं वो शामिल हैं। तो किसानों को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। और जो बात कही जा रही थी कि दरअसल किसान असुरक्षित होंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके जरिए सारे जो अनाज हैं उनको सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम बात करें व्यापार समझौते में किस तरह से भारतीय किसानों को संरक्षण मिला है। और सब्जियों की जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये बात कही जा रही थी बार बार कि किसानों की वो सब्जियां आ जाएंगी और अमेरिका से लेकर आएंगी, उसको देखिए कि फ्रोजन सब्जियां हैं, उसमें आलू, मटर, बीन्स, जो अन्य दलहनी सब्जियां हैं, उसके अलावा मिक्स फ्रोजन सब्जियां हैं, वो सब नहीं आ सकती अमेरिका के द्वारा इस बाजार में, भारतीय बाजार में नहीं लाई जा सकती। इसके अलावा अस्थायी रूप से संरक्षित सब्जियां हैं जिसमें खीरा और घेरकिन्स और मशरूम, ये सब्जियां भी नहीं लाई जा सकती। इसके अलावा जो मिश्रित डब्बाबंद सब्जियां हैं, जिनमें तमाम सारी और सब्जियां जो डब्बे में बंद करके पैक करके, सील पैक करके लाई जाती हैं, उन पर भी रोक है। तो किसी भी तरह से सब्जियों का जो व्यापार है वो भारत में नहीं किया जा सकता अमेरिका के द्वारा। और इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स पर क्या कुछ रोक है, आप देखिए। दूध, हर तरह के दूध पर दरअसल, तरल, पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क जो है उन सब पर रोक है। क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, कुछ भी यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पूरा उस पर, हर तरह के प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई गई है। उसके अलावा चीज जिसमें मोज़रेला, ब्लू वेंड, ग्रेटेड पाउडर जो भी है वो सब बैन है, यानी कि वो अमेरिका उसका ट्रेड यहां नहीं कर सकता। बटर ऑयल, पनीर और अन्य उत्पाद, वे प्रोडक्ट्स भी इस पर रोक रहेगी, ये भारत के बाजार में एंटर नहीं कर सकते। इसी तरह से मसालों को पूरा संरक्षण दिया गया है। भारत के मसाले बहुत मशहूर हैं और ये बात कहा जा रहा था कि उनकी जो भारतीय मसालों की जो सुगंध है वो अमेरिकी मसाले जो है वो खराब कर देंगे, और इस तरह की तमाम सारी बातें कही जा रही थी। तो उस पर भी ये साफ किया गया है कि काली मिर्च हो, लौंग हो, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, इसके अलावा धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, चक्रमर्द, कैसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले, यहां तक कि उन पर भी रोक है। यानी कि जो भारतीय मसाले हैं पूरी तरह से, लिस्ट आप देख रहे हैं, फेहरिस्त, ये पूरी तरह से संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। भारतीय मसालों का व्यापार अमेरिका की कंपनियां भारत के बाजार में नहीं कर सकती। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनाज को सुरक्षित संरक्षित किया गया, किस तरह से मसालों को किया गया, किस तरह से फलों को किया गया, सब्जियों को किया गया। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में